जय हो। परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद और कृपा से आज हम सब लोग पंचम दिवसीय कथा कर रहे हैं। 2 दिन कथा शेष है और मेरी कथा की आवाज जहाँ तक जा रही है, मैं उन सभी माता भाई बंधु और बालक वृद्ध और युवाओं से यही कहूंगा कि मैं भी इन 2 दिनों की कथा में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और कथा को श्रवण करें, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कथा 2 दिन शेष बची। 2 दिन के बाद ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा तो हम लोग फिर पुनः अगले वर्ष आप लोगों से मुलाकात करेंगे। और जिन्हें भक्तजनों ने अभी तक कथा में योगदान नहीं कर पाए, उन भक्तों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि इससे अच्छा समय आपको और नहीं मिलेगा कि अपनी नेक कमाई का जो धन है उसको अच्छी जगह लगाएगा। हम सब लोग ज्यादा समय न लेते परम पिता परमात्मा का अपने हृदय में ध्यान करते हुए मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रमण के चरणों में 2 मिनट संकीर्तन तत्पश्चात कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय
शिव शंकर की जय। राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय, मोरे मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोरे मुकुट बंसी वाले की जय जय। राम जी की जय जय, सीता की जय जय, दशरथ कुंवर चलो भैया की जय जय, दशरथ कुंवर चलो भैया की जय जय, दशरथ कुंवर चलो भैया की जय, दशरथ कुंवर चलो भैया की जय जय। आज हम सब लोग कल जैसे कि हम लोगों ने भगवान के जन्म मृत्यु की कथा बड़ी धूमधाम से श्रवण की और बड़ी धूमधाम से भगवान की कथा का आनंद लिया।
जन्मोत्सव मनाया। आज से हम लोग भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं श्रवण करेंगे। कहते हैं कि जब गोकुल में नंद बाबा के घर कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो नंद बाबा की उम्र 50 वर्ष की। हम नंद बाबा को नाच पा नहीं रहे थे, परंतु जो भगवान वहां बधाई लेने आए। आज हाथ पकड़ करके नंद बाबा को पकड़ा है और बाबा से कहते हैं, बाबा एक हाथ सर पर रखो और एक हाथ कमर पर। और जब ऐसा रखे तो बाबा से कहते हैं, हम कमैया को हिलाओ। अब तो देखते कोई आता है, भगवान छाछा पूरा अमृत ला करके नंद बाबा पर डाल जाता है। कोई भागना का सुंदर बोला बनाता है, वही दूसरे को मारता है। बाबा पूछते हैं ये सब क्या है? गोपाल वाले जो सुनते वो भी कहते, बाबा तुम्हें पता है ये सब हम यहाँ की बात है। अच्छा, मुझे कैसे याद आता है, 85 साल की उम्र में संभाला हुआ। अब तो नए नए उत्सव होने लगे और नए नए उत्सव होते ही बीच में नंद बाबा को ध्यान आया कि गोपाल गोकुल रक्षाया निरूपाय मधुर नंद उत्सव होते हुए नंद बाबा को यह ध्यान आया कि वास्तव कर देना अभी है। और जो कहीं कंस को यह पता चला कि नंद के घर लाला हुआ है, उसने लाला के उत्सव के कारण अभी तक हमारे पास जन्म नहीं दिया है, तो बड़ा ही उत्पाद करेगा। आज नंद बाबा वालों से कहते हैं, सुनो भैया, अभी गईयों का कर गया नहीं है, इसलिए तुम लोग यहाँ उत्सव मनाओ और जब तक मैं ना आऊं तब तक उत्सव मनाते रहना। किसी को यह पता न चले कि नंद बाबा गोकुल में नहीं है। आज नंद बाबा को नंद बाबा यह गोकुल वालों को बता करके और वहां से मथुरा की तरफ मथुरा जाते जाते सोचा कि आज तो 2 कार्य होगा। पहला कार्य तो मैं कंस को कर दे दूंगा और दूसरा कार्य अपने मित्र वसुदेव से मिल। बड़े प्रसन्नचित्त होकर के गए हैं कंस के यहाँ। कंस को कर दिया है, कर दे करके वहां कंस से आदेश लेकर के और वसुदेव और देवकी से मिलने के लिए कैद खाने में गए, जेल खाने में गए। वहां बैठ करके वार्तालाप करते हैं। वसुदेव जी पूछते हैं, सब कुशल तो है? नंद बाबा कहते हैं सब कुशल है, और एक बात और है, तुम्हारी जो भाभी हैं अब वो भाभी पुत्रवान हो गई। भगवान की असीम अनुकंपा से उन्हें मेघा खाली की प्रार्थना हुई।
अब तो वसुदेव जी सुन करके बहुत बधाई देने लगे। परंतु वसुदेव जी को यह भी ज्ञात था यह पुत्र तो मेरा है और कंस उसे मारने का अनेक प्रकार से प्रयत्न करेगा। इसलिए नंद बाबा को ज्यादा देर न ठहरा करके जल्दी जल्दी में हाल चाल लेकर के और नंद बाबा से कहा, देखो आप समय व्यर्थ न करो और जल्दी से आप नंद गांव जाओ। आज जल्दी से मुलाकात करके वसुदेव जी ने नंद बाबा को गोकुल भेज दिया। नंद बाबा वहां से चलते कि इससे पहले ही कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को वहां से भेज दिया कि कंस पूतना लाल घाटनी शिशु आज कंस के आदेश पर पूतना राक्षसी जिसे लोग बालक को मारने वाले कहते हैं, आज वह पूतना नगर नगर में जो जो शिशु पैदा हुआ था उन सभी शिशुओं को मार के लिए चल पड़ी। चलते चलते वह जाकर के और गोकुल में पहुंची। गोकुल में देखा तो नंद बाबा कहीं गए थे कि जब तक मैं ना आऊं तब तक उत्सव होना और नाम मतलब नहीं। अर्थात पूत मतलब होता है पवित्र और नाम मतलब होता है नहीं जो पवित्र नहीं है उसी का नाम है पूतना। अर्थात अज्ञान रूपी पूतना आज भगवान का दर्शन करने के लिए माया बना करके जा रही है और जब ये पूतना ने माया बना करके भगवान के कक्ष में पहुंची जब ही भगवान ने देखा कि अब तो हमारे सामने मायावती के सामने माया करके आ रही है, इसलिए भगवान ने तुरंत ही अपने नेत्र को बंद कर दिया। कई संतों का कहना है कि भगवान ने कहा कि आज से ही दुष्टों का संहार होने वाला है, इसलिए भगवान ने दोनों नेत्र इसलिए बदले कि पहले अपने हिंदू जनों का मंगलाचरण कर लिया। कई संतों का यह मत है कि नेत्र बंद करके भगवान मानो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि विष का पान करने का अभ्यास भोले बाबा को है। कई संतों का यह मत है कि भगवान के जो नेत्र हैं वह सूर्य और चंद्रमा है और उन्हें भगवान ने सोचा कि सूर्य और चंद्रमा नाम के दोनों यदि मैं नेत्रों को अपने बंद कर लूंगा तो यह माया जो है यह दिखाई नहीं पड़ेगी। कई संतों का यह मत है कि नेत्र भगवान ने इसलिए बंद कर लिया क्योंकि मायावती के सामने माया किसी की ठहरती नहीं। और कई संतों का तो यह मत है कि भगवान ने इसलिए बंद कर लिया क्योंकि पूतना के अंदर वासना थी और भगवान उस वासना को देखना चाहते। इस प्रकार से सभी में बड़े सुंदर सुंदर भाव अपने रखे। पूतना भगवान के पास पहुंची, भगवान नेत्र बंद कर रखे हैं। पूतना समझती है भगवान सो रहे। पूतना ने तुरंत ही काल्पनिक से उठाया है और अपने हृदय से लगाया है। हृदय से लगाते ही पूतना ने अपना स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा देखो दोनों हाथ
हाथों से सुंदर स्तनपान को पकड़ा है और स्तनपान पकड़े हुए भगवान ने पहले तो उसके बीज को पान किया है और विष पान करने के पश्चात फिर दूध के निमित्त भगवान ने उस पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जो ही पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया, लागे पियन कृष्ण कर जोरा, लागे पियन कृष्ण कर जोरा, लागे पियन करी जोरा, लागे पियना, लागे पियना कृष्ण करी जोरा, सखी गरण पूरा जोरा, लागे गरण लावत जोरा। स्तनपान को प्रारंभ किया तो धीरे धीरे पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और जब पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया भगवान ने, तो पूतना बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहां से बाहर खड़ी हुई। आज पूतना बाहर निकलती है और जो ही नगर से बाहर होती है, जो पूतना के प्राणों को पीते हैं, पूतना बड़ी जोर से गिरती है। उसके प्राणों को पी करके उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कहते हैं कि जब पूतना के प्राणों को भगवान ने पिया और जब पूतना अपने विशाल रूप में आकर के नंद गांव के बाहर गिरी तो 6 कोस लंबा और 6 कोस चौड़ा जितना पेड़ पौधा लगा था वह सकना चूर हो गया। जब घंटी की आवाज सुनाई पड़ी तो सभी गोपबाल और यशोदा मैया बड़े दुखित हुए। यशोदा मैया भागते हुए कच्छ में गई, देखा तो वहां लाला ने। अब तो यशोदा मैया चिल्लाते हुए वहां से भागी, पीछे पीछे गोपबाल भागे। जाकर के देखा तो देख रहे हैं कि पूतना के आगे भगवान लीला कर रहे हैं। अब शरीर इतना भारी है कि इसमें चढ़े तो चढ़े कैसे। तुरंत गोपबालों ने सीढ़ियां जोड़ी है, पूतना के शरीर के ऊपर चढ़े। वहां से कन्हैया को लेकर आए हैं। कन्हैया को ला करके मैया को देव दिया। शिव मैया ने तुरंत ही पंचगव्य से स्नान कराया है, गौ के गोबर से स्नान कराया है, गौ के मूत्र से स्नान कराया है और उसके पश्चात गौ के पुछ से लाला के नजर उतारी है। इधर नंद बाबा भी
नगर में प्रवेश कर गए। जब नंद बाबा नगर में प्रवेश किए, उनको पता चला सब गांव के लोगों को लेकर के, गोप वालों को लेकर के नंद बाबा जाते हैं और पुतना के शरीर को खंड खंड करके इकट्ठा करते हैं और जो उसके गिरने से जितने पेड़ पौधे टूट गए थे उन सारे पेड़ पौधों को इकट्ठा करके और पुतना का संस्कार करवा। जब पुतना का दाह संस्कार हुआ तो उसमें से बड़ी सुगंधिता वायु निकली है और इस प्रकार भगवान ने पुतना का उद्धार किया। एक दिन की बात है, भगवान 6 माह के हो गए और 6 माह के होने पर भगवान ने करवट बदली और जब भगवान ने करवट बदली तो लोगों को पता चल गया कि कन्हैया ने करवट बदली है। अब सब नगर के गोप ग्वाल सब इकट्ठा हुए और नंद बाबा के घर आकर के कहने लगे, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। मैया दौड़ करके आई है, लाला बेरो सो रहा है। भैया मैंने सुना है तेरा लाला आज करवट बदला है, मैं तो बधाई लेकर जाऊंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो गाऊंगी। अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, बैठो सब लोग। मैं लाला को जाकर के बैलगाड़ी के नीचे खुला आज मैया ने लाला को पालना ले जाकर के और बैलगाड़ी के नीचे लगाया है। लाला सो रहा है, वहीं पर गोपियों के जो बच्चे हैं वे सब वहीं पर खेल रहे हैं। इधर घर आई है मैया और सबके साथ मिल करके और बधाई गीत गाना। पालने मिलना दुलारे यशोदा मैया, पालने मिलना दुलारे यशोदा मैया, पालने मिलना दुलारे यशोदा मैया, पालने मिलना।
कन्हैया को ले जाकर के बैलगाड़ी के नीचे तो सुला दिया। परंतु बालक का स्वभाव होता है कि कुछ ही क्षण के बाद मारो भूख लग जाती है, और जब कुछ ही क्षण के बाद लाला को भूख लगी तो लाला रोने लगा, और लाला रोने लगे, परंतु मैया ने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गोप ग्वाल इतनी इकट्ठा थे, गोपियां इतनी इकट्ठा थी कि उनके स्वागत में उन्होंने लाला को ध्यान ही नहीं दिया। और जब लाला को ध्यान नहीं दिया तब लाला देखते हैं कि बैलगाड़ी के ऊपर संकटासुर नाम का दैत्य बैठा है, और फिर तो लाला फुकप फुकप कर रोते हुए अपने पैरों को उठाया है, बैलगाड़ी पर लगाया है, और बैलगाड़ी पर लगाते ही बैलगाड़ी बड़ी वेग के साथ आकाश मंडल में उड़ी, और आकाश मंडल से आकर के बैलगाड़ी नीचे गिरी और संकटासुर का नमो नारायण हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने संकटासुर का वध किया। आगे तृणवर्त आता है। तृणवर्त आता है, तृणवर्त नाम उसी का है जो आंधी तूफान सबको साथ में ले ले। आदि कंस के आदेश पर पूतना आई, पूतना का भी वध हो गया। संकटासुर आया, संकटासुर को भी भगवान ने मार दिया। तब कंस के आदेश पर तृणवर्त आता है। तृणवर्त कंस से कहता है, मेरे में तो वह वेग है कि मैं कन्हैया को उठा करके आकाश में ले जाऊंगा और आकाश से पृथ्वी पर छोड़ दूंगा और कन्हैया को मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। कंस ने कहा ठीक है तो जाओ और जाकर के उस बालक की मृत्यु कर दो। आज तृणवर्त आता है, बड़ी तेज से बवंडर का रूप धारण किया, बवंडर का रूप धारण किया, और देखते ही देखते भगवान ने देखा कि तृणवर्त का हमारे गोकुल में आगमन हो गया है। तो भगवान उस समय माता यशोदा का माता ने सोचा कि लाला का वजन क्यों बढ़ रहा है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मैं 2-3 घंटे अब ये तो बड़ा ही भारी होता जा रहा है। मैया ने तुरंत ही बाहरी पालने में सुला दिया कि ऐसा ना हो कहीं हमारे लाला की तबीयत खराब हो जाए। मैया ने गोदी से उठा करके पालने में लिटा दिया, और पालने में लिटा करके मैया घर के काम के लिए अंदर चली गई। जब मैया घर के अंदर चली गई, तृणवर्त आया है, बड़ी तेज के साथ बवंडर बनाया है, और कन्हैया को देखा तो कन्हैया को आकर के पालने से उठाया है और लेकर के आकाश मंडल में चला गया। आकाश मंडल में जाते ही कन्हैया ने धीरे धीरे फिर वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब तो तृणवर्त का बवंडर जो है वह धीरे धीरे शांत होने लगा। तो तृणवर्त ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मैं कन्हैया के चक्कर में कोई काला सा पत्थर बड़ा सा भारी उठा के ले आया हो। जब वह देखता है तब तक भगवान ने उसके गले को पकड़ लिया है और कहते हैं तृणवर्त तू पत्थर नहीं, तू कन्हैया को ही लाया है, और अब तू कन्हैया को नहीं, मैं तेरा ही उद्धार करने आया हूँ। और फिर तो भगवान ने उसके गले को ऐसा दबाया है कि तृणवर्त उसी आकाश मंडल में ही उसका नमो नारायण हो गया। बड़ी वेग के साथ तृणवर्त जमीन पर गिरा है। आज तृणवर्त के ऊपर भी भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और इधर तृणवर्त का उद्धार किया भगवान ने। तो मैया जब आवाज सुनी तो बाहर आकर देखा तो पालने में लल्ला नहीं है। तुरंत भागती हुई बाहर गई, लल्ला को देखा तो तृणवर्त के ऊपर खेल रहे हैं।
द्रौपदी उन्हें लेकर आती हैं तो उनकी पूंछ से उन्हें झाड़ा लगाते हैं, पंचगव्य से फिर स्नान कराते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर रोज प्रार्थना करती है मैया कि प्रभु मेरे लाला को कुछ ना हो। कहते हैं कि संसार में आए हो तो कुछ न कुछ तो कमाना चाहिए। यदि आप 4 घंटे बैठकर ठाकुर का नाम नहीं ले सकते हो तो 5 मिनट चलते फिरते ही ठाकुर का नाम लेना चाहिए। कि रसना हरि नाम सुधा न पिया, कि रसना हरि नाम सुधा न पिए, तिनकी गिनती न गिनी न गिनी, और संपत्ति बहुजोरी बटोरी धरी, तिनको कहियो न धनी न धनी। अपने हित लाग दलील करें, बहु जीवत जीवहनी नहनी, और जिनकी न बनी यदुनंदन ते, जिनकी न बनी यदुनंदन ते, उनकी कबहू न बनी न बनी। आप इस संसार सागर में आए हो, बहुत धन भी कमा करके बटोर कर रख लो तो भी आपके साथ जाने के साथ नहीं जाता है। कोई मतलब नहीं है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने त्रेणवत का अवतार किया। एक दिन की बात था, गोकुल में कंस के पुरोहित गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ है। अब तो वह समय आ गया जिस समय भगवान का नामकरण होना है। 6 माह बीत गए परंतु कन्हैया का नामकरण भी नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी आए तो गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा कहते हैं, बड़े भाग्य हैं हमारे जो आज गुरुदेव हमारे नगर में पधारे हैं। आप एक कृपा करिए, आप यदुकुल नंदन के गुरु हैं तो आप कृपा करके हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। जब गर्गाचार्य से इस प्रकार से प्रार्थना करी तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि देखो मैं राजा कंस के यहाँ का पुरोहित हूँ और यदि मैं आपके बच्चे का नामकरण संस्कार सभी की जानकारी में करा तो आपके साथ साथ मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सब लोग हाथ जोड़ करके और बालाजी महाराज से प्रार्थना करो, हनुमान जी महाराज से, क्योंकि वे पवन के पुत्र हैं, वही इस पवन को रोक सकते हैं और वही इस कथा के संचालक भी हैं, आयोजक भी वही हैं, तो उन्हीं के हाथों में सब कुछ है। बालाजी महाराज से प्रार्थना करेंगे सब लोग। मंगल मूर्ति राम दुलारे, प्रधान पड़ाय हो तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ाय तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जियारा दुखियों के तुम काज सवारा, तीनों लोक तेरा जियारा, दुखियों का तुम काज सवारा। ओ तीनों लोक तेरा जियारा, दुखियों के तुम काज सवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों के तुम काज सवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, ओ हे जगवंदन केसरी नंदन, हरो हे पानी धाम। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ाय तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर दुर्गम काज बना बना
गया हरे मंगलमय दीजो वरदान मंगलमय दीजो वरदान मंगल मूर्ति राम दुलारे आन बढ़ाय तेरे द्वारे हे बजरंग बली हनुमान हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो बोले श्री बालाजी महाराज की बोले हनुमान जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की कृपा अगर रहेगी तो किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आ ही नहीं सकती, क्योंकि इस कथा की डेट ही हनुमान जी के शरण में खड़े होकर के हुई थी। उस दिन में जिस दिन इस कथा का हमने डेट रखा था, उस दिन में अवध धाम में श्री बालाजी महाराज के यहाँ दर्शन करने जा रहा था और वहीं पर इस कथा का डेट रखा गया था। तो उनकी कृपा रही तो इस कथा में कोई आपत्ति विपत्ति तो आ ही नहीं सकती। बस हम लोगों के मन में यह विश्वास होना चाहिए कि जब हनुमान जी महाराज इतनी बड़ी कृपा करके और कथा करवा सकते हैं तो इस बीच में आ रही आपत्ति विपत्तियों को भी हनुमान जी महाराज दूर करेंगे। आइए हम सब लोग कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हेलो हेलो कोई बात राधे राधे। आज भगवान का नामकरण संस्कार आया। गर्गाचार्य जी महाराज श्री वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा ने कहा कि मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं समाज के बीच में रह करके तो तुम्हारे बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं राजा कंस के दरबार का पुरोहित हूँ। इसलिए तुम अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करवाने के लिए गौशाला में व्यवस्था करो और वहीं से तुम चुपके से अपने दोनों लाला को वहीं भेज देना और मैं वहीं बैठ करके तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दूंगा। आज जब यह बात सुनी नंद बाबा ने, तो नंद बाबा ने गौशाला में बड़ी सुंदर व्यवस्था करी। सुंदर व्यवस्था करके गर्गाचार्य जी महाराज को वहां बिठाया और कहा, बाबा मैं जाकर के अभी तुरंत ही घर से दोनों लाला को भेजता हूं। आज घर आए हैं और घर आकर के यशोदा जी से कहते हैं कि देखो गर्गाचार्य जी आए हुए हैं और अब जाओ तुम बच्चों का नामकरण संस्कार वहां करवा लो। आज दोनों बहन चले हैं अपने अपने पुत्र को लेकर के, परंतु जैसे ही रास्ते में पहुंची तो मन में यशोदा के लिए आया कि लोग तो कहते हैं कि गर्गाचार्य जी महाराज को तीनों कालों की बातें याद होती हैं। वे किसी को देख लेते हैं तो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का बता देते हैं। अब मैं यह देखना चाहती हूँ कि यह बात सच है कि नहीं।
जैसे ही माता ने अपने गोद में बलराम जी को लिया है, यशोदा मैया ने, और कन्हैया को दूसरे के गोद में दे दिया। गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंची तो वहां वह देखती हैं कि गर्गाचार्य जी महाराज तपस्या में बैठे हुए। पहुंची तो हाथ बाबा को